بسم الله الرحمن الرحيم मजमूए सवालात दो मुतवाज़ी खतूत। आज हम लोग ये मजमूए सवालात दो का दूसरा पार्ट में सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 और 5 देखेंगे। इसमें कॉपी किताब पेन लेकर बैठना और जैसे जैसे इसमें लेजर लाइट पे मतलब जो पॉइंटर जिस तरह से ज़ाविया दिखाएगा तो तुम लोग पहले उसको लिख लिया करना। सिर्फ उसमें ऐसा बोला जाएगा कि भाई ये ज़ाविया ये ज़ाविया। तीसरा सवाल है मजमूए सवालात दो का मुतवाज़ी खतूत में से। सवाल इस तरह से, अगर एक खत एक मुस्तवी में दो मुतवाज़ी खतूत में से एक खत पर उम्मूद हो तो वो दूसरे खत पर भी उम्मूद होता है, ये साबित करना। मतलब ये कि जब उम्मूद होगा तो 90 दर्जे का ज़ाविया बनेगा। 90 दर्जे का ज़ाविया बन गया, ज़ाविया कायमा बन जाएगा। इसका मतलब ये कि वो खत उम्मूद रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो दो मुतवाज़ी खतूत है। पहले दो मुतवाज़ी खतूत और उन पर एक उम्मूद बना लेते हैं। ये दो मुतवाज़ी खतूत है और इन दोनों को कता करने वाला एक खत रहेगा जो कि इन पर उम्मूद रहेगा, इन्हीं दो मुतवाज़ी खतूत पर। अब इसका नाम दे देते हैं जल्दी से, ABCDEFGH नाम दे दिए। अब यहाँ पर जो है इसको जरा समझो कि दो मुतवाज़ी खत जो है, ये हरा खत, ये हरा वाला खत, ये हरा खत, मतलब खत AB और खत CD ये मुतवाज़ी है। और EH जो खत है इसको बोलते हैं खते तकाता। EH खते तकाता और FG जो है वो हाइल कता रहेगा। वो हाइल कता मतलब हाइल कता उसको बोलते हैं कि जब खते तकाता मतलब EF दो मुतवाज़ी खतूत को जिन दो नुकात पर, कौन से दो नुकात पर कता करता है, एक तो है F और एक है G, इन दो नुकात पर कता करता है इन दो नुकात पर कता करता है, इसलिए EFG जो रहेगा वो हाइल कता रहेगा और EH जो रहेगा वो खते तक आता रहेगा। यही लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है कि AB और CD मुतवाज़ी है। दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि खत AB मुतवाज़ी खत CD और खते तकाता जो है EH है, ये दिया हुआ है। और ये भी दिया है कि खते तकाता जो है दोनों नुकात को नुकात F और G पर कता करता है। खते तकाता खत CD और खत AB को नुकात F और G पर कता करते हैं। और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि एक जो उम्मूद है खते तकाता एक खत पर उम्मूद है। मतलब EH जो है किस पर उम्मूद है, AB पर उम्मूद है। साबित क्या करना है कि यही EH जो है किस पर उम्मूद साबित करना है, CD पर उम्मूद है, ये साबित करना है। और साबित करना है, क्या साबित करना है हम लोगों को कि EH उम्मूद है AB पर, ये साबित करना है। मतलब ये दिया हुआ है EH उम्मूद AB पर दिया हुआ है और साबित करना है कि EH उम्मूद CD, EH उम्मूद है CD पर। सबूत लिखेंगे। सबूत में क्या लिखेंगे, सबूत में लिख लेंगे सबसे पहले कि AB मुतवाज़ी CD, या तो इस तरह से शुरू करो या तो यहां से शुरू करो कि EH उम्मूद है AB पर। जरा यहाँ पे देख लो, ये EH जो है उम्मूद है किस पर, AB पर। तो जाविया कौन सा बनेगा, 90 का जाविया यहाँ बनेगा, 90 का जाविया यहाँ बनेगा। जाविया का नाम क्या होगा देख लो जरा से। इस तरह से बार बार बोला गया कि लेजर पॉइंट जैसा चलेगा वैसे तुम लोग लिख लिया करना। ये जाविया का नाम, ये जाविया जो है, ये जाविया कहाँ से शुरू हुआ, ई से, जाविया EFB,
जाविया EFB 90 का है। ये तो दिया हुआ था, इसलिए ये क्या हो जाएगा 90 का, EFB 90 का। और जो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ये दिया हुआ है। अब इसका इस्तेमाल तो करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करके क्या मिलेगा, या तो मुतबादला जाविये मिलेंगे, या तो नज़ीरी जाविये मिलेंगे, या तो फिर दाखिला जाविये मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को जो है ये जाविया दिया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, नज़ीरी जाविये लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है। अब यही इसको ही बेस बनाएंगे कि AB मुतवाजी CD और खत तकाता EF और नज़ीरी जाविये की आजमाइश लिखेंगे। खत AB मुतवाजी, खत CD और खत तकाता EH, खत तकाता EH, और जाविया EFB मुतमासिल जाविया FGD। इसलिए मुतमासिल है, इसलिए मुतवाजी हो जाएगा। FEB मुतमासिल जाविया FGD, ये मुतमासिल है, इसलिए उनकी पैमाइश बराबर हो जाएगी EFB बराबर FGD। EFB कितना दिया है 90 का, तो FGD भी कितने का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। इसलिए FGD बराबर 90। जब 90 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि EH 90 का जाविया साबित कर दिए, मतलब उमूद आ जाएगा, EH उमूद हो जाएगा CD के, इसलिए EH उमूद है CD के। चौथा सवाल है, चौथा सवाल क्या है, शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक, शक्ल 2.24 में दिखाए हुए के मुताबिक जाविये की पैमाइश की मदद से जाविया X और जाविया Y की कीमतें मालूम कीजिए और साबित कीजिए कि L और M जो है क्या है, L और M क्या है, मुतवाजी साबित करना है। अब हम लोगों का जैसे ये जाविया X दिखता है क्या, X के सामने वाला जो रहेगा क्रॉस हो गया, क्रॉस हो जाएगा तो हम लोग क्या समझते हैं उसको कि मुतकाबला जाविया, तो जाविया X बराबर 130 का, क्योंकि मुतकाबला जाविया है। उसी तरह से जाविया Y बराबर 50 का, क्योंकि मुतकाबला जाविया है। ये 50 का आ गया, ये 130 का आ गया, तो X जमा 50 कितना हो जाएगा 180। 180 आ गया, मतलब दाखिला जाविया हो जाएगा। दाखिला जाविया हो जाएगा तो इसके मतलब क्या हो जाएगा कि L और M जो है मुतवाजी हो जाएगा। समझ लो अच्छे से, जरा ध्यान देंगे तो समझेगा। नहीं ध्यान देंगे, जैसे ये खत है L और M, ये दोनों अंदर अंदर के जाविये, खत तकाता के अंदर के जाविये एक ही जानिब के दाखिला जाविये कहलाते। ये जो डॉट बना ये वाला जाविया देख लो अच्छे से, और ये जाविया ये दाखिला जाविये। और ये दाखिला जाविये किस तरह से पहचानते हैं हम लोग, किस तरह से पहचानते हैं, तो फिर से रिपीट करके जो हम लोग MCQ के सवाल देखे उसमें तुम लोग को बताया गया किस तरह से पहचानना है उसको। सबूत लिखना शुरू करेंगे कि जाविया X बराबर 130 का, क्योंकि ये मुतकाबला जाविया है। उसी तरह से जाविया Y बराबर 50 का, क्योंकि ये भी मुतकाबला जाविया है। जाविया X जमा 50 बराबर दाखिला जाविया 180, दाखिला जाविया, तो X बराबर, X कितने का था 30 का, 130 का, 130 जमा 50 बराबर कितना हो जाएगा 180। दाखिला जाविये मुतवाजी खतूत के लिए दाखिला जाविये की आजमाइश की बिना पर खत L मुतवाजी हो जाएगा खत M के। छोटा सा सवाल है, 2-3 मरतबा देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा तुम। ये पांचवा सवाल है, शक्ल 2.25 में, मतलब ये शक्ल में खत से AB मुतवाजी CD मुतवाजी, AB मुतवाजी CD मुतवाजी EF और खत तक आता QP, इनके खते तक आता है। ये खत जो इनके खते तक आता है, X Y निस्बत Z बराबर क्या है 3 निस्बत 7 हो, तो X की कीमत मालूम कीजिए। तो सबसे पहले जो है X और Y जो है क्या दिया हुआ है, X और Y यहाँ पे ये शक्ल में X और Y का भी ये खत और ये खत मुतवाजी लेते हैं हम लोग, ये वाला खत और ये वाला खत का भी मुतवाजी लेते हैं, तो और खत तक आता ये लेते हैं, तो ये दोनों अंदर अंदर के जाविये जो रहेंगे कौन से जाविये होते हैं, दाखिला जाविये होते हैं। दाखिला जाविये की पैमाइश का मजमू 180 होता है, ठीक है। लेकिन पहले हम लोगों को क्या मालूम करना है, पहले तो ये निस्बत दी है, कितने का जाविया है, कितनी दर्जे का पैमाइश का है वो नहीं मालूम, लेकिन निस्बत हम लोगों की पता है
जब भी निस्बत रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मसावी ज़ाफ फर्ज करते हैं। सो शुरू करो, पहले शुरू कर देंगे कि खत ए बी मुतवाजी खत ई एफ के और खत तकाता क्यू पी, मुतकाबला ज़ाविये एक्स और जेड है ना। एक्स और जेड जो है, इसलिए y निस्बत z बराबर 3 निस्बत 7, y निस्बत z बराबर, ये मुतकाबला ज़ाविये नहीं, सॉरी, ये मुतबादला ज़ाविये। यहाँ पे जरा ध्यान से देख लो। अभी हम लोग जो ये बीच वाला खत नहीं लिए, ये खत को इस्तेमाल नहीं किए, ये खत इस्तेमाल नहीं हुआ है, ए बी इस्तेमाल हुआ है और ई एफ इस्तेमाल हुआ है, याद रखना। और खत तकाता क्यू पी है, तो इसलिए एक्स और जेड जो है ये मुतबादला ज़ाविये, मुतकाबला नहीं, मुतबादला ज़ाविये। बात पे जरा ध्यान देना, मुतबादला ज़ाविये। इसलिए दोनों निस्बत कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। y निस्बत z जो है 3 निस्बत 7 दिया हुआ है, y निस्बत z 3 निस्बत 7 जो है सवाल में दिया हुआ है, जबकि z किसके बराबर है, x के। इसलिए y निस्बत x जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी, y निस्बत x जो रहेगी वो भी 3 निस्बत 7 हो जाएगी, ये दिया हुआ है। इसलिए y निस्बत ज़ाविया y की निस्बत ज़ाविया x से जो होगी वो 3 निस्बत 7 होगी। अब यहाँ पर हम लोग फर्ज करेंगे, फर्ज करो मसावी ज़ाफ एक, मसावी ज़ाफ जो है m है, फर्ज कर लो मसावी ज़ाफ m है। इसलिए क्या हो जाएगा, ज़ाविया y बराबर 3m और ज़ाविया x बराबर 7m। और x और y अब जो है खत हम लोग कौन सा लेंगे, ए बी मुतवाजी सी डी लेंगे, ए बी मुतवाजी सी डी। तो ये ए बी मुतवाजी सी डी कभी लिए हम लोग, और खत तकाता पी क्यू लिए, तो ये दोनों ये ज़ाविया क्या हो जाएंगे, दाखिला ज़ाविया हो जाएंगे। तो x जमा y बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग लेते हैं खत तकाता ए बी, सॉरी, खत ए बी और ई एफ नहीं लेंगे, अब खत ए बी और सी डी मुतवाजी लेंगे और खत तकाता पी क्यू लेंगे। और पी क्यू लेने के बाद जो है दाखिला ज़ाविया की आजमाइश लिखेंगे, x जमा ज़ाविया x जमा ज़ाविया y बराबर 180, 3m जमा 7m बराबर 180, 10m बराबर 180, x m बराबर 180 बटे 10 और m बराबर 18। इसलिए ज़ाविया x बराबर 7m, ज़ाविया x बराबर 7 ज़रब 18 और 7 ज़रब 18, 18 सत्ते 126। इसलिए ज़ाविया x बराबर 126, ज़ाविया x मालूम करने का था, याद रखना। अभी कभी मेरे को यहाँ पे करेक्शन करने नहीं मिला, तो जरा याद रखना, ये यहाँ पे जो रहेगा सी डी रहेगा, ई एफ की जगह क्या रहेगा, सी डी रहेगा।